गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ द बुक सोशल स्टडीज फॉर क्लास सेकंड. The chapter we will going to start will be chapter number 2. The name of the chapter is Food for Us. Food for Us. So, we need food when we feel hungry. जब हमें भूख लग रही होती है, हम हंग्री होते हैं, तो हमें खाने की जरूरत होती है. We need food to live and grow. हमें खाने की जरूरत अपनी ग्रोथ के लिए भी है, अपनी लिविंग के लिए भी है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड हेल्प अस इन डिफरेंट वेज. तो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड जो है डिफरेंट डिफरेंट वे से हमारी हेल्प करते हैं. जैसे कि अब हमारे को एग है, उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है. ऐसे ही हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, उसके अंदर कोई और विटामिन ज्यादा होगा, किसी में कुछ ज्यादा होगा, फ्रूट्स में कुछ विटामिन ज्यादा होगा. तो ये सब अलग अलग यूज है, अलग अलग तरीके से हेल्प करती है. देखो इसमें आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई कलर एंड नेम देम. फूड को आपको आइडेंटिफाई करना है और कलर करना है और इसको नेमिंग करनी है. देखो ये पिज्जा है, दिस इज बर्गर, दिस इज चाउमीन एंड दिस इज डोसा. नाउ थ्री काइंड्स ऑफ फूड. फूड थ्री काइंड्स के होते हैं. बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड. नाउ बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्ड करने वाले फूड. जो फूड आपको प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग फूड. प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग फूड में आता है, जिसमें मिल्क है, चीज है, पी है, बीन्स है, पल्सेस है, ग्राम्स है. ये सब क्या है? ये प्रोटीन रिच फूड्स होते हैं जिससे आपकी बॉडी में ग्रोथ होती है. दे हेल्प अस टू ग्रो. ये हमारी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं. ठीक है. मिल्क, चीज, पीस, बीन्स, pulses, grams and nuts are rich in protein. तो ये सब चीजें क्या है? रिच होती हैं प्रोटीन में. नाउ एनर्जी गिविंग फूड, ऐसा फूड जिसमें ज्यादा एनर्जी होती है, जो एनर्जी देता है, वो फूड होता है एनर्जी गिविंग फूड. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, दोनों चीज जो होती है एनर्जी गिविंग में आती है. जैसे कि आपका शुगर है, वो क्या है? एनर्जी गिविंग फूड. स्टार्च, शुगर एंड फैट्स गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. तो शुगर, स्टार्च, फैट्स गिव्स अस एनर्जी, हमें एनर्जी देते हैं जिससे हम काम कर सके, वर्क कर सके और खेल सके. फूड लाइक ब्रेड, राइस एंड पोटैटो कंटेन स्टार्च. अब स्टार्च किस किस चीजों में है? स्टार्च होता है ब्रेड में है, व्हीट में भी होता है, राइस में भी होता है. ये सब स्टार्च होता है इनमें. तो शुगर केन एंड राइप फ्रूट्स कंटेन शुगर्स. कुकिंग ऑयल, बटर एंड नट्स कंटेन फैट्स. तो ये सारे जो भी फूड है, कुकिंग ऑयल है, बटर है, नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, पोटैटो है, ये सब क्या है? ये सब होते हैं एनर्जी गिविंग फूड, जिससे आपको एनर्जी मिले, आप अपना दिन का जो काम है वो अच्छे से कर सको. नाउ प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव फूड वो फूड होता है जो कि आपको हेल्प करता है बीमारियों से लड़ने में, उनसे बचने में. तो विटामिन एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस. दे मेक आर बोन्स स्ट्रॉन्ग. ये हमारी जो बोन्स है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्किन को हेल्दी करता है एंड आई साइट गुड, और हमारी आई साइट को इम्प्रूव करने का काम करता है. रेडिश, टमाटो, बटर, पीनट ऑयल, राइस, घी, मिल्क, सोया ऑयल, वॉलनट, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, शुगर, ग्रेप्स, लेडी फिंगर, पपाया, स्पाइनच, ये सब क्या है? ये सब होते हैं वो फूड जो कि प्रोटेक्टिव फूड की कैटेगरी में फॉल करते हैं. फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क आर रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन एंड मिनरल्स. तो फ्रेश फ्रूट्स जो हैं, वेजिटेबल्स जो हैं, मिल्क जो है, वो रिच इन विटामिन एंड मिनरल होते हैं. तो ये फूड आपको हेल्प करते हैं बीमारियों से लड़ने में और आपको प्रोटेक्ट करने हैं कि आपको बीमारियां ज्यादा ना हो. तो वी ईट सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स. हम कुछ फल और कुछ सब्जियां भी ऐसी होती है जिसको कच्चा खाते हैं. तो वी कुक ग्रेन फ्लावर, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स. और कुछ फूड को, जैसे कि हमारी रोटी होती है, सब्जियां होती है, उसे पका के खाते हैं. नाउ ईटिंग एप्पल एंड रॉ बनाना. देखो खा रहे हैं, कच्चे होते, इनको पकाया नहीं जाता, ऐसे कच्चा खाया जाता. कुकिंग दाल, दाल कुक करके ही बनती है. ग्रीन पेपर एंड लेमन,
इसको सब्जियों में डाला भी जाता है और ऐसे भी सिंपली खाई जाती है। नाउ कुकिंग मेक देम टेस्टी एंड सॉफ्ट। कुकिंग से क्या होता है, जो फूड होता है वो टेस्टी हो जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है और टेस्ट भी बेटर हो जाता है। स्पाइसेस एंड सोर फ्रूट्स मेक आवर फूड मोर टेस्टी। स्पाइसेस से, मसालों से और जो हमारे खट्टे फ्रूट्स हैं उससे हमारा खाना जो है और ज्यादा टेस्टी हो जाता है। वी शुड ईट फ्रेश एंड वेल कुक्ड फूड। हमें हमेशा फ्रेश फ्रूट्स या फ्रेश खाना बनाना चाहिए और अच्छे से कुकिंग करनी चाहिए, उसे ओवर कुक भी नहीं करना है, अच्छे से बना के खाना। नाउ बैलेंस्ड डाइट, ऐसी डाइट जिसमें सब सारी चीजें हो, मिल्क हो, रोटी हो, दाल हो, फ्रूट्स हो, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हो और प्रॉपर अमाउंट में हो। ये नहीं है बहुत ज्यादा कुछ चीज हो गई जिससे आपकी बॉडी में विटामिन ज्यादा हो गए या ये विटामिन कम हो गया, ऐसे नहीं। ऐसा डाइट जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे विटामिन प्रॉपर अमाउंट में हो, वो होती है बैलेंस डाइट। नाउ द अमाउंट ऑफ फूड वी ईट डेली इज कॉल्ड अवर डाइट। अमाउंट ऑफ फूड, जितना हम रोज फूड खाते हैं वो हमारी डाइट होती है। बैलेंस डाइट कंटेन ईच काइंड ऑफ फूड इन प्रॉपर क्वांटिटीज। तो बैलेंस डाइट ईच काइंड ऑफ फूड होती, हर एक टाइप का फूड होना चाहिए लेकिन प्रॉपर क्वांटिटी में। मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। मिल्क जो होता है कंप्लीट फूड होता है। मील्स वी ईट, मील्स जो होते हैं, हम 3 मील्स सुबह से रात तक लेते हैं। सबसे पहले सुबह की मील होती है ब्रेकफास्ट, दोपहर की होती है लंच और रात की होती है डिनर। नाउ वी हैव 3 मील्स इन अ डे। हम 3 मील्स लेते हैं दिन में। सबसे पहली ब्रेकफास्ट। इन द मॉर्निंग वी हैव ब्रेकफास्ट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मील क्यों होती है ब्रेकफास्ट? क्योंकि आपका सुबह सुबह का दिन स्टार्ट होता है, उसमें आपको काम आप स्टार्ट करते हो, तो उसके लिए आपको भरपूर अपनी एनर्जी चाहिए। तो आपका जो फूड है ब्रेकफास्ट जो है वो भी अच्छे से होना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जिससे आप अपना सुबह से काम अच्छे से कर सको। वी हैव लंच इन द आफ्टरनून, हम आफ्टरनून में लंच करते हैं। वी हैव डिनर इन द इवनिंग, और रात को हम इवनिंग में डिनर करते हैं। नाउ टेबल मैनर्स, वी ऑफन ईट टुगेदर। हम ज्यादातर एक साथ खाना खाते हैं मम्मी पापा के साथ, है ना? तो हमारे अंदर कुछ मैनर्स होने चाहिए जिससे दूसरे लोग हमसे डिस्टर्ब ना हो, वो भी अच्छे से खाना खाएं, हमें भी अच्छे से खाना चाहिए। हमारे जो हमें सबसे पहले, खाने से पहले अपने अच्छे से हैंड वॉश करके आने चाहिए, खाने के बाद अपने हैंड वॉश कर लेने चाहिए। ये कुछ टेबल मैनर्स हैं। तो लेट अस स्टार्ट देम। वी शुड follow manners at the dinner table, dining table. Wash your hands and mouth before and after eating. सबसे पहले अपने हाथ और मुंह को खाने से पहले और खाने के बाद धो लेना चाहिए। Use your own plate and glass to eat and drink. अपने खुद की प्लेट और ग्लास में खाना खाइए और पानी पीजिए। Sit up straight. Do not rest your elbow on the table. अच्छे से स्ट्रेट बैठना है, ऐसे नहीं आपकी एल्बो वगैरह झुकी हुई है, ऐसे नहीं, अच्छे से बैठ। डू नॉट प्ले विद योर स्पून, अपनी स्पून के साथ नहीं खेलना है। When someone serves you, say thank you. अगर कोई आपको सर्व कर रहा है तो उसको एज अ गेस्चर आपको थैंक यू करना चाहिए। वेट फॉर एवरीवन टू बी सर्व्ड बिफोर ईटिंग। ऐसा नहीं है आपकी प्लेट में सर्व हो गया, आपने पहले ही खाना चालू कर दिया, दूसरों ने स्टार्ट नहीं करा। यू शुड हैव टू वेट, आपको उनका वेट भी करना है, सबकी प्लेट अच्छे से लग जानी चाहिए। फिर उसके बाद जब सब स्टार्ट करें, आपको भी तभी स्टार्ट करना है। टेक एज मच फूड एज यू कैन ईट। प्लेट में उतना ही खाना लीजिए जितना आप खा सकते हो, ओवर ईटिंग नहीं करनी है। कीप योर माउथ क्लोज्ड व्हाइल च्यूइंग। अपना जो माउथ है उस टाइम पे जब च्यू कर रहे हो उसको बंद रखना चाहिए। डू नॉट स्पीक व्हेन फूड इज इन योर माउथ। जब आपके मुंह में खाना हो उस समय बिल्कुल नहीं बोलना है। ईट स्मॉल बिट्स ऑफ फूड, च्यू इट वेल मेनी टाइम्स। छोटे छोटे गस्सी लीजिए और खाइए और उसको अच्छे से च्यू करके खाइए। से प्लीज एंड मे आई व्हेन यू वांट समथिंग। तो प्लीज करके या मे आई करके जो आपको और लेना है वो लीजिए। ईट इनफ बट डू नॉट ओवर ईट। जितना खाना है उतना खाइए लेकिन ओवर ईटिंग नहीं, ज्यादा खाना टेस्ट टेस्ट में खा लो, वो नहीं करना है। डू नॉट टेक फ्रॉम अदर्स प्लेट। दूसरों की प्लेट से खाना नहीं लेना है। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।